ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामिका एकादशी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा। तो आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और श्रावण पक्ष के मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हमारी हर मनोकामना को पूरी करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो हमारी आध्यात्मिक साधना होती है ना, उसको दृढ़भूत करके, मतलब उसे बिल्कुल मजबूत करके भगवान श्री हरि के कृपा प्रदान कराती है। तो आइए इस परम पवित्र कामिका एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई कुछ हम सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं, क्योंकि एकादशी की कथा सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो कोशिश करिए आप इसे ज़रूर सुने और अपने आप से मुख से बोले तो और भी अच्छा होता है। तो कामिका एकादशी व्रत कथा हम आरंभ करते हैं। हम चलते हैं सीधे युधिष्ठिर महाराज जी के पास, जो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी कथा का महत्व तो जाना है। अब कृपा करके आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बताइए, इसका महत्व क्या है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान जी ने मंद स्मित के अनुसार उत्तर दिया, राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे मैं यथारूप आपके सामने बताता हूँ, प्रकट करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना आरंभ किया, अर्थात वो कथा सुनानी शुरू की। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भगवान नारायण हैं, श्री हरि, उनके परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव जीवों के उद्धार करने के लिए वे विभिन्न लोकों में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। कभी वे स्वर्ग लोक में जाते हैं, कभी नर्क में, कभी पाताल लोक में। तो उसी प्रकार जन कल्याण हेतु एक जिज्ञासा लेकर वे पहुंच गए थे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उन्होंने पूछा, हे पितामह, क्या आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी के विषय में बता सकते हैं। मैंने सुना है भगवान हरि का अत्यंत प्रिय है ये एकादशी व्रत। बुद्धिजीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली होती है ये एकादशी व्रत, और उद्धार करने वाली। तो नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल जितना पुण्य हमें प्राप्त मिलता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे वन, सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य, और जो बछड़े सहित किए गए गायों के दान के समय पुण्य प्राप्त होता है उसे। यह एकादशी सभी दिनों में शुद्धतम और पापों का नाश करने में सबसे प्रबल मानी जाती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अब कामिका एकादशी की एक विशेष महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति एक तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करता है, उसे 200 ग्राम स्वर्ण या फिर 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से, उसको स्पर्श करने से और उन्हें प्रार्थना करने हेतु उनके सामने घी का दीपक जलाने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं होते हैं। और यदि कोई भगवान केशव को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है, अर्थात उन पर चढ़ाता है, तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम आपको सुनाते हैं ब्रह्म वैवर्त में पुराण में वर्णित ब्रह्मकल्प में घटित एक पौराणिक कथा। एक समय जो नयावना तुलसी धर्मध्वजा, जो तुलसी माता थी, वो एक राजा की पुत्री थी, उसके रूप में वे अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु वे विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्हें विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। अब देखिए, गणेश जी तो जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे।
उनकी पूजा कर रहे थे वो तो। उनके इस दिव्यमान रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वे उनका उपहास करने लगे। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानते कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य होता है और विवाह सदा दुखों का कारण बनता है। इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसलिए कृपा आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए जो आपके विवाह करने योग्य हो। यह सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगे और उसके पश्चात भगवान कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगे। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई। गणेश जी को प्रार्थनाएं करने लगी, उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे, उनके चरणों में गिरने लगे और इस श्राप को वापस ले लो ऐसा बोलने लगी बार बार। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगे। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगे। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्य के लिए सदैव लाभकारी होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी कि त्याग के लिए रहोगी। तुम्हें कोई भी मेरी पूजा में तुलसी को अर्पित नहीं करेगा। इस प्रकार हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है। तो यह थी तुलसी देवी से संलग्न पौराणिक कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी देवी को जाने और अनजाने में की गई सेवा के चमत्कार आज के कलयुग में भी देखने को मिलते हैं। इसी विषय में हम आपको एक रशिया में घटित एक कहानी सुनाते हैं और यह कहानी है अरुण लोचन नामक एक 30 वर्षीय रसियन भक्त की जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे तो उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधों को विकसित किया था और रसिया की तीव्र सर्दी में भी उसकी देखभाल की थी। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि यह भी अन्य पौधों की तरह ही सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद वे तुलसी देवी से इतना आकृष्ट हुए कि अन्य पौधों की तुलना में वे सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी माता की करने लगी थी। समय के साथ साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी से उनका जीवन शांत और अविक्षुब्ध हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुण लोचन भी उसके प्रति आकृष्ट हुए और उसने भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ किया। अनजाने में की गई तुलसी सेवा के कारण उन्हें अज्ञात स्वीकृति प्राप्त हुई और कुछ समय बाद वे इसके कुछ भक्तों से मिले जो कि मार्गों में शील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अरुण लोचन ने उनसे कुछ पुस्तकें खरीदी और उन्हें पढ़ना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था। उनकी माता ने भी इन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी श्री कृष्ण भावनात्मक की ओर आकृष्ट हुई थी। कुछ समय बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्होंने और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे की वे अनजाने में ही सेवा कर रहे थे वह स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थी। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और दृढ़ आस्था हुई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे उसे यूरोलोवा के मंदिर में वास्तव में वेदी पर तुलसी देवी के चित्र की ही पूजा की जाती थी, क्योंकि वहाँ ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। तो अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि वे तुलसी के पौधे मंदिर में दे जाए जिससे भक्तगण उनकी विविध पूजा कर सके। अरुण लोचन की माता ने चाहते हुए भी तुलसी के पौधों को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहाँ तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा अर्चना भक्ति भाव से की जाती है।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कामिका एकादशी की व्रत विधि में सबसे विशेष विधि है इस दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना और भगवान श्री कृष्ण को उनके पत्र या नव अंकुरित मंजरी अर्पित करना। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें और उसके दर्शन करें। उसके पश्चात तुलसी देवी की पूजा विधि करें और उसके बाद तुलसी देवी को जमीन से ऊपर एक आसन पर स्थापित करें। उसके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें जल अर्पण करें। तत्पश्चात तुलसी देवी की 4 बार प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, ज्ञानी कानि च पापानि ब्रह्मा हत्यादिका च तातानि प्रणश्यति। प्रदक्षिणा पदे पदे उसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र जाप करें, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का श्री हरि मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न भोजन को ग्रहण ना करें, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, फलियाँ इत्यादि। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल जल के साथ या फिर फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ आप व्रत करें और अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन महामंत्रों का जाप करें और संध्या के समय तुलसी देवी के समक्ष और घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या फिर चित्र के समक्ष घी का दीपक अर्पण करें और दूसरे दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हरे कृष्णा का महामंत्र जप करें और निर्धारित पारण के समय किसी पारण या फिर वैष्णव को दान देकर अन्न प्रसाद के साथ आप एकादशी का व्रत पारण करें। अब कई वक्त ये सोच रहे होंगे कि जो पारण विधि है वो सोमवार के दिन है और लोग यहाँ पर अब सावन सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो उसका पारण आप किसी फलाहार से ही कर सकते हैं या फिर भगवान जी का चरणामृत लेकर बनाकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, एकादशी व्रत का। इससे आपका सावन सोमवार का व्रत भी हो जाएगा और एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें या फिर जय श्री कृष्णा हरे रामा आप महामंत्र का जाप करें। वीडियो को शेयर अवश्य करें और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को।